आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। ये बात तो आप और हम सभी जान चुके हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आप विधायकों की बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी के नाम को रखा और इस प्रस्ताव को सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। अब सवाल ये कि बतौर मुख्यमंत्री आतिशी सबसे पहला और बड़ा फैसला क्या लेने जा रही है। दिल्ली के लोगों को आतिशी बतौर मुख्यमंत्री क्या सौगात देंगी, सभी की निगाहें अब इस बात पर भी जाकर टिक गई हैं। शपथ ग्रहण की तारीख सामने है और अब जैसे ही एक मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी अपनी भूमिका का निर्वहन करती नजर आएंगी, तो वो बड़ा फैसला क्या होगा। आपको बताते चलें कि वित्त, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी ऐसे महत्वपूर्ण विभागों को आतिशी बतौर मंत्री संभाल भी रही थी और इस वक्त भी ये प्रभार उनके पास ही मौजूद है। दिल्ली के सीएम पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद आतिशी के ऊपर केजरीवाल की ड्रीम स्कीम को लागू करने की जिम्मेदारी होगी। अब सवाल आपके मन में ये कि आखिर अरविंद केजरीवाल का कौन सा ऐसा ड्रीम स्कीम है जो वो खुद मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा नहीं कर पाए। उसमें क्या पेचीदगियां थी, क्या वजह थी कि अब उसकी उम्मीद जो है आतिशी से लगाई जा रही है कि आतिशी उस ड्रीम स्कीम को पूरा करेंगे। आतिशी को आपने कई मौकों पर ये कहते सुना होगा कि भाई आप मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर बधाई मत दीजिए, मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर शुभकामनाएं मत दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए जो सर्वसम्मत चेहरा है दिल्ली के लोगों के दिलों में जो बसते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर जिस जिम्मेदारी की बात हम कर रहे हैं उसके लिए अब हस्ताक्षर करती हुई आतिशी खुद नजर आएंगी, यानी कि जिम्मेदारी सवाल के साथ, जवाबदेही के साथ उनके ऊपर ही होगी। आपको बताते चलें कि दिल्ली की आप सरकार को चुनाव से पहले जो सबसे बड़ी योजना शुरू करनी थी वो थी महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह देने की योजना। ये महिलाओं को 1,000 प्रति महीने देने की योजना जो है, आपको याद होगा कि पंजाब के समय में भी लागू किया गया था और इस योजना की शुरुआत उस वक्त की गई। उनका चुनावी वादा भी वो था। दिल्ली के बजट में दिल्ली के सरकार इस योजना का ऐलान कर चुकी थी कि भाई हम भी दिल्ली के लिए ऐसा करने जा रहे हैं। चुनाव के आसपास इस योजना के शुरू होने का प्लान भी था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सीएम रहते ये योजना कहीं ना कहीं खटाई में पड़ती नजर आई, क्योंकि उन्हें किसी भी योजना को अमली जामा पहनाने का अधिकार रोक दिया गया कि भाई आप किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं और जब तक किसी भी फैसले को, चाहे वो सरकार की तरफ से लिया गया वो फैसला ही क्यों ना हो, जैसे पहले से ऐलान किया गया हो, उस पर हस्ताक्षर जरूरी हो जाता है। चुनाव के आसपास हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये फैसला सामने होगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री बदलने के बाद अब एक बार फिर से इसकी उम्मीद की जा रही है कि जो ये अरविंद केजरीवाल का ड्रीम स्कीम है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा और ये पूरा करेंगे आतिशी, जो कहती रही हैं कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को अपनी आंखों के सामने देखिए और वो जो चाहते हैं वो सब कुछ दिल्ली की जनता के लिए मैं जरूर करने वाली हूँ। इसलिए ये इसे उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। इस तरह आम आदमी सरकार महिलाओं के लिए ये योजना लाने जा रही है और इस योजना को आतिशी जो है हस्ताक्षर के जरिए सामने रखेंगी। एक महिला सीएम के जरिए ये योजना लागू हो सकती है, इसकी भी पुरजोर संभावना जाहिर की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये भी कि इस योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा, तो वो भी हम आपको बता दें। जिन महिलाओं को किसी अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, जो महिलाएं दिल्ली की मतदाता के तौर पर पंजीकृत हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारी या आवश्यक आयकर दाता नहीं होने चाहिए, यानी कि आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हो, तब आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया था। साथ ही साथ 2024 और 25 में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण की बात की जाए तो उस दृष्टिकोण से भी इस योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की गई थी। तो अब ज्यादा इंतजार नहीं, कुछ दिनों के बाद ही बतौर मुख्यमंत्री आतिशी जो हैं वो आपके सामने ये योजना लेकर आ सकती हैं और इसका फायदा आपको मिल सकता है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर। मैं आपके साथ आपके होस्ट और दोस्त विभा।